कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन विषय अंतर्गत अगला टॉपिक है परंपरागत ईंधन। पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे खनिज ईंधन के खनिज तेल के बारे में। ये खनिज तेल जो है वह जमीन के अंदर से निकलता है और उसका रंग जो है वो गहरा गाढ़ा होता है और बहुत ही बदबूदार होता है, जिसे रिफाइनिंग कर करके डीजल, पेट्रोल, किरोसिन, इंजन ऑयल, हवाई जहाज उड़ाने का ईंधन, उससे मोम, उससे जो है पिच और ग्रीस बनाया जाता है। साथ ही उसका उपयोग जो है वह आपका प्लास्टिक और पेंट बनाने में किया जाता है। तो हम लोग इस टॉपिक में हम लोग जानेंगे परंपरागत ईंधन के बारे में कि जब डीजल, पेट्रोल, किरोसिन तेल वगैरह नहीं थे तो कौन से ईंधन का उपयोग होता था, क्या उस समय वाहन चल थे या नहीं थे। आज जिन वाहनों का हम उपयोग कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, क्या वो वाहन का उपयोग आज से 50 वर्ष पूर्व होता था या नहीं होता था। तो आप इसके लिए अपने घर के बुजुर्गों से पता कर सकते हैं कि वे जब पढ़ने जाते थे स्कूल कॉलेज या फिर वे जब आपके उम्र के थे तो वे कहीं जाने के लिए क्या उपयोग करते थे। तो आपको जो है जवाब मिलेगा कि वे पैदल ही आते जाते थे, साइकिल से आते जाते थे, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी का जो है उपयोग करते थे, है ना। खाना पकाने के लिए जो है आज आप घरों में एलपीजी और बिजली का हीटर या फिर आप सोलर कुकर का उपयोग कर रहे हैं, इंडक्शन गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय जो है क्या इस्तेमाल होता था। तो आइए इन सारी बातों को जो है हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानते हैं। तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, लोगों का आवागमन बाधित हो जाएगा, कहीं आने जाने या कुछ लाने ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तेल बचाने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो कम दूरी के लिए पैदल या साइकिल का उपयोग करें। एक साथ कई लोगों को एक ही जगह पर जाना हो तो साझा वाहन का प्रयोग करें। लोक वाहन का अधिक से अधिक उपयोग करें। ट्रैफिक या रेलवे फाटक बंद होने पर अपनी गाड़ी बंद कर दें। आज भी हमारे देश के कितनी जनसंख्या उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां जलाकर खाना पकाते हैं। 2/3 लोग। कितना? 2/3 लोग जो हैं वह जो है खाना आज भी उपले, लकड़ी और सूखी टहनियां जलाकर, 2/3 मतलब 100 में से 60 घर लगभग। घर के अलग अलग कामों के लिए कौन कौन से चीजों को जलाने का इस्तेमाल होता है। जैसे उपले, लकड़ी, सूखी टहनियां का तो उपयोग होता ही है, और कौन से ईंधन का उपयोग होता है। मिट्टी का तेल जला करके हम लोग खाना पकाते हैं, पानी गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं। एलपीजी का उपयोग होता है, कोयला का उपयोग होता है, बिजली का उपयोग होता है। जब आपके दादा बच्चे थे, आपके उम्र के थे, उनके परिवार में खाना किन चीजों को जला करके बनाया जाता था। आप अपने दादाजी से पूछेंगे तो आप पाएंगे कि पहले खरपतवार जला करके बनाते थे, घास पुआल जलाया जाता था, जो खेतों में फसल होते थे उनके जो अपशिष्ट होते थे, है ना, धान के भूसा और पुआल, या रबी फसल जो होते हैं उनके भूसा हो गए या फिर उनके तना हो गया तो उसका उपयोग होता था। पेड़ों के टहनियां, सूखे पत्तों का भी जो है उपयोग होता था खाना पकाने के लिए। अगर लकड़ी या उपलों पर खाना पकाते हैं तो धुआं होगा ही, तो उन धुओं से क्या परेशानी होता होगा। तो परेशानी तो होता ही है, सांस लेने में परेशानी होती है ना, आंख से आंसू आने लगता है, खांसी होता है, सर दर्द होता है कि नहीं। तो इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो है देश में सन 1976 का हम यदि देखें तो सन 1976 में जो है 100 घर में से 84 घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था, है ना। और सबसे कम 1976 में हम देखेंगे तो एक आध गिना चुना घरों में जो है यदि औसतन तो एक आध घर में बिजली का उपयोग होता था। 1976 में एलपीजी और किरोसिन का इस्तेमाल यदि हम देखें तो एलपीजी और किरोसिन का इस्तेमाल 1976 में मात्र 10 घरों में होता था। वहीं 1996 में 20 सालों में जो है बढ़ करके 18 घर में हुआ, यानी कि मात्र 8% का बढ़ोतरी हुआ। 1996 में हम देखें तो 100 में से जो है बिजली का उपयोग मात्र 5 घरों में होता था। 20 साल पहले 1976 में एक आध घर में होता था, 20 साल बाद 1996 में 5 घर में, है ना। आप सोचिए कि विकास का क्या रेशियो रहा होगा। 1996 में जो है सबसे कम इस्तेमाल कोयले का होता था, 2 घर में। 1996 में 100 घर में से 2 घर में कोयले का इस्तेमाल होता था, वहीं 1976 में जो है 100 में से 5 घर में कोयले का इस्तेमाल होता था। पिछले 10 सालों का हम यदि अवलोकन करें तो हम पाएंगे कि
एलपीजी और बिजली का इस्तेमाल जो है बढ़ा है, और वहीं उपला, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, घास, पुआल, खरपतवार जो है इनका उपयोग जो है वो घटा है। आने वाले अगले 10 साल के लिए हम ये अनुमान लगाएं तो जिस प्रकार जो है एलपीजी और बिजली का उपयोग बढ़ रहा है वैसे और भी बढ़ेंगे, और जैसे उपला, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, खरपतवार, घास, पुआल का उपयोग घट रहा है वैसे भी और घटते ही जाए। लेकिन चिंताजनक विषय ये है कि आज भी हमारे 100 में से 60 घरों में जो है वह उस 60 घरों की महिलाएं जो हैं आज भी धुआं पी पी कर खाना बनाते हैं अपने परिवार के लिए। आज भी जो है उनकी आंखों से जो है धुआं के कारण लोर आता है, वो अपने पल्लू से लोर को पोंछते हैं और खाना पकाते हैं, है कि नहीं। तो ये समस्या आज भी हमारे देश में बना हुआ है।